यू सीजन 3। जो और लव को हेनरी नाम का बेटा हुआ। शादी होते ही ये दोनों मादर लिंडा शिफ्ट हो गए थे। अगर लड़की होती तो जो ज्यादा खुश होता। जो को तो पहले कुछ दिन ऐसा लग रहा था कि हेनरी उससे नफरत करता है। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आते ही जो और लव ने एक दूसरे से वादा किया कि वो पूरे दिल जान से हेनरी को सबसे बेस्ट लाइफ देंगे। इन दोनों का ही बचपन निहायत ही डार्क टाइप का गुजरा था। वो हेनरी की लाइफ में ऐसा कुछ कतई नहीं होने देंगे। लेकिन ये पेरेंट्स वाली जिंदगी जीते जीते जो का लव पर से लव कम होने लग गया। तभी जो की नजर अपनी पड़ोसन नैटली पर पड़ी। नैटली भी जो का इंटरेस्ट देखकर उसे फुल ऑन लाइन दे रही थी और धीरे धीरे इनकी दोस्ती अफेयर में बदल गई। लव ने यहाँ कुछ लोकल लोगों के साथ दोस्ती कर ली थी। ऐसे एक पार्टी में लव की मुलाकात नैटली से हुई। नैटली चाहती है कि लव उसका बेकरी बिजनेस संभाले। लव ने यह ऑफर फौरन एक्सेप्ट कर लिया और बेकरी चलाने नैटली के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। जो को भी फाइनली रियलाइज हुआ कि हेनरी उससे नफरत वगैरह कुछ नहीं करता, वो बस उसका वहम था। जो ने नैटली के घर से उसकी प्राइवेट चीजें चुरा ली थी। I mean, जो का यूजुअल किंक, अपने शिकार या फिर प्यार के घर से ट्रॉफीज के तौर पर निशानियां चुरा कर लाना। अनफॉर्चुनेटली जो का ये स्पेशल ट्रॉफी कलेक्शन लव के हाथ लग गया। यानी वो समझ गई कि जो की जिंदगी में अब एक नई यू आ चुकी है। फिर लव ने गुस्से में नैटली को बेकरी पर बुलाकर मार दिया। जो ये देखकर काफी हैरान था, बट अब क्या ही कर सकते हैं। फिर हेनरी के फ्यूचर की खातिर जो ने जंगल में जाकर नैटली की बॉडी ठिकाने लगा दी। बॉडी दफन करने से पहले जो ने उसके दांत निकाल लिए थे ताकि उसे कोई आइडेंटिफाई ना कर पाए। फिर अपने मैरिज को वापस ट्रैक पर लाने जो और लव ने कपल थेरेपी लेनी शुरू की। एक पड़ोसी की बर्थडे पार्टी में जो को पता चला कि नैटली के पास कोई स्मार्ट हेल्थ रिंग थी जिसकी मदद से पुलिस उसे ट्रैक कर सकती है। इससे पहले कि पुलिस बॉडी तक पहुंचे, जो और लव ने नैटली की बॉडी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर शिफ्ट कर दी और उस स्मार्ट रिंग को एक पब्लिक टॉयलेट में फेंक दिया। जो और लव के बीच नैटली के मर्डर को लेकर झगड़े शुरू हो गए। जो खुद एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर होकर लव को साइको किलर नहीं बुला सकता, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलने वाला। फ्यूचर में ऐसे इमरजेंसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जो और लव ने बेकरी के बेसमेंट में एक केज बनाया, एकदम वो पिछले सीजन के लाइब्रेरी और स्टोरेज रूम वाले केजेस जैसा। न्यूज और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई कि गायब होने से पहले नैटली की आखिरी लोकेशन लव की बेकरी थी। इसी दौरान हेनरी मीजल्स यानी खसरा इन्फेक्शन का शिकार हो गया। जो और लव पहले नैटली के हस्बैंड मैथ्यू को उसके मर्डर में फंसाने वाले थे, लेकिन जो ने लास्ट मोमेंट पर प्लान बदल दिया क्योंकि मैथ्यू वाकई में एक भला इंसान था। हेनरी को वो मीजल इन्फेक्शन गिल के बेटी के जरिए ट्रांसफर हुआ था। एंटी वैक्सीन कैंप में होने की वजह से गिल ने खुद और अपनी बेटियों को मीजल वैक्सीन नहीं लगवाई थी। ये सुनते ही लव ने गुस्से में गिल पर हमला कर दिया और उसे बेसमेंट वाले केज में बंद कर दिया। जो और लव गिल को ब्लैकमेल करने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगे। तभी इन्हें पता चला कि गिल का बेटा एक साइको सेक्स ऑफेंडर है। बस इसी इन्फॉर्मेशन को रीसेंट कॉलेज वाले कुछ कंप्लेंट्स के साथ कनेक्ट करके ये दोनों गिल को ब्लैकमेल करने लगे। अपने बेटे की इन हरकतों के बारे में पता चलते ही गिल ने केज के अंदर खुद को फांसी लगा दी। जो ने इसी बात का फायदा उठाकर दुनिया के सामने गिल को नैटली का बॉयफ्रेंड साबित कर दिया कि नैटली और गिल के बीच अफेयर चला था। बाद में किसी रीजन की वजह से गिल ने नैटली को मार दिया और गिल के मारे खुद की भी जान ले ली। लकीली जो का यह प्लान काम कर गया। 6 महीने बाद लव और ब्लॉगर शेरी एकदम बेस्ट फ्रेंड बन गए। लव का बेकरी बिजनेस भी फुल ऑन प्रॉफिट में चल रहा था। थेरेपिस्ट के कहने पर जो ने शेरी के अल्फा मेल हस्बैंड कैरी के साथ दोस्ती कर ली। कैरी अपने दोस्तों के साथ जो को शिकार पर ले गया। यहाँ इनके अजीब से रिचुअल को फॉलो करके जो का वाकई में थोड़ा मन हल्का हुआ। यहीं पर जो को शक होने लग गया कि लव का शायद मैथ्यू के बेटे थियो के साथ चक्कर चल रहा है। थियो ने एक बार भावनाओं में बहकर लव को किस कर दिया था। तब से लव इसके लिए उबर कैब्स बुक किए जा रही थी। नशे की हालत में स्कूटर चलाने की वजह से पुलिस ने थियो को पकड़ लिया। थियो के कहने पर लव ने उसे जेल से छुड़ा दिया। एंड देन दे डू इट। घर पहुंचते लव की मम्मी डॉटी समझ गई कि ये अभी अभी थियो के साथ मुंह काला करके आई है। इस बात को लेकर माँ बेटी का जबरदस्त झगड़ा हुआ। लव ने फैसला किया कि आज के बाद वो थियो के साथ सारे संबंध तोड़ देगी। जो अभी कितने दिन शांत बैठने वाला था। इसने भी मैरियन नामी एक लाइब्रेरियन को अपना अगला टारगेट बना लिया। जो रात में बेकरी जाने के बहाने मैरियन को ताड़ने चला गया। यही जो को पता चला कि मैरियन एक रिकवरिंग नशेड़ी थी। मैरियन के इस एडिक्शन की वजह से ही उसका एक्स हस्बैंड रायन मैरियन से उसकी बेटी छीनना चाहता था। जो का जादू चलते ही मैरियन ने उसे किस कर दिया और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया।
थियो को पता चला कि मैथ्यू चुपके से टाउन के सारे सिक्योरिटी कैमरा पर नजर रखे हुए था। मैथ्यू को पूरा यकीन था कि नेटली की असली कातिल लव है। थियो ने फौरन एक खबर जाकर लव को दे दी। मैरियन ने डिसाइड किया कि वो जो के साथ अपने रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकती। जो रायन को फंसाकर मैरियन का दिल जीतना चाहता था, लेकिन उसके सारे प्लान फेल हो गए। जो को खुश करने की नाकाम कोशिश के बाद लव ने तंग आकर फिर से थियो के साथ सेक्स कर लिया। अपने एक्स हस्बैंड से शॉप और वाइनयार्ड हार जाने के बाद डॉटी ने गुस्से में हेनरी को किडनैप कर लिया और उसे अपने साथ ले जाकर एक्स हस्बैंड के वाइनयार्ड को आग लगा दी। डॉटी की इस हरकत के बाद उसे फौरन रिकवर होने रिहाब भेजा गया। डॉटी ने लव को चेतावनी दी कि वो लव से जरा बच कर रहे। डॉटी साबित तो नहीं कर सकती, बट उसे पूरा यकीन है कि लव ने ही उसके पहले हस्बैंड जेम्स का मर्डर किया था। जो को पता चला कि मैरियन के चाइल्ड कस्टडी केस वाला जज रायन का अच्छा दोस्त है, यानी उसके इस केस को जीतने के काफी चांसेस थे। शेरी और कैरी ने लव और जोल को फोरसम करने का ऑफर दिया क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी ओपन मैरिज में थे, यानी आपस में एक दूसरे के पार्टनर के साथ ही कबड्डी खेलना। मैच शुरू होने के कुछ देर बाद ही लव समझ गई कि जो के दिमाग में किसी तीसरी लड़की के ख्याल चल रहे थे। वो फौरन बात क्लियर करने जो को बाहर ले गई। यहीं पर गुस्से गुस्से में लव ने चिल्लाकर नेटली के मर्डर का कन्फेशन दे दिया। ये सुनते ही शेरी और कैरी ने वहां से भागने की कोशिश की, बट दोनों ने उन्हें पकड़कर केज में बंद कर दिया। यहीं पर लव और जोल को रियलाइज हुआ कि वायलेंस उनके सेक्सुअल फीलिंग्स का ट्रिगर पॉइंट है। काफी डार्क और क्रीपी सीन था ये। मैरियन ने जो को बताया कि उसका एक्स हस्बैंड रायन केस जीतने के बाद बेटी को लेकर न्यू जर्सी शिफ्ट हो जाएगा। मैरियन का मूड ठीक करने जो ने उससे झूठ कहा कि वो और लव तलाक लेने वाले हैं। बस फिर क्या था, ये सुनते ही मैरियन ने जोल के आगे अपनी सारी किताबें खोल दी। फिर मैरियन को बेटी की कस्टडी वापस दिलवाने जो ने चुपके से जाकर रायन को मार दिया। रायन की लाश देखकर सबको लगेगा कि उसे किसी चोर उचक्के ने लूट कर मार दिया होगा। शेरी और कैरी ने अपनी जान बचाने लव को मदद ऑफर की कि अगर वो चाहे तो शेरी के पॉपुलर ब्लॉग पर मैथ्यू को एक्सपोज कर सकती है, बट ना, लव का इनके लिए कुछ और ही प्लान था। थियो को पता चला कि मैथ्यू अब भी सीसीटीवी फुटेज हैक करके लव के पीछे पड़ा हुआ है। थियो द सिंप फौरन इसकी खबर देने बेकरी चला गया। लव थोड़ा बाहर गई हुई थी। लव को ढूंढते हुए थियो बेसमेंट में चला गया। यहाँ शेरी और कैरी को केज में कैद देख थियो ने उनकी मदद करने की कोशिश की, पर तभी वहां लव आ गई और थियो के सर पर फायर एक्सटिंग्विशर मारकर उसे बेहोश कर दिया। थियो के बारे में पता चलते ही जो ने फौरन उसे हॉस्पिटल भेज दिया। जो का खून भरा शर्ट देखकर लव समझ गई कि ये अब मैरियन के पीछे पड़ा है, इसीलिए उसने रायन को मारा होगा। फिर इन दोनों ने अपनी मैरिड लाइफ को डिस्कस करने घर के अंदर डिनर प्लान किया। जो अब लव से तंग आ चुका था, उसे डिवोर्स चाहिए। लव को ऑलरेडी इसकी भनक लग गई थी कि जो के दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर लव ने जो को एक्ोनाइट पॉइजन से पैरालाइज कर दिया। ये वही पॉइजन है जिसकी मदद से लव ने उसके पहले हस्बैंड को मारा था। लव उसे बस पैरालाइज करना चाहती थी, बट ओवरडोज की वजह से बेचारा मर गया। लव ने मैरियन को भी घर बुला लिया था ताकि वो जो की आंखों के सामने उसे मार सके, बट पहले लव को एक ऑर्डर डिलीवर करने जाना था। तभी मैथ्यू थियो को ढूंढते हुए इनके घर चला आया। पैरालाइज जो ने किसी तरह मैथ्यू को थियो की लोकेशन बता दी। मैथ्यू को इन दोनों के लफड़े में नहीं पड़ना था, तो वो जो को उसी हाल में छोड़कर चला गया। लव के वापस आने के कुछ देर बाद ही वहां मैरियन भी आ गई। लव ने मैरियन को बताया कि जो ने ही रायन का मर्डर किया था, बट मैरियन को उसकी बेटी के साथ देखकर लव ने उसे मारने का इरादा बदल दिया। मैरियन तो बच गई, बट लव के कहर से जो नहीं बचने वाला। इससे पहले कि लव इसे मार दे, जो ने फट से लव को एक्ोनाइट का स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन लगा दिया। जो ने ऑलरेडी लव को गार्डन में एक्ोनाइट प्लांट करते हुए देख लिया था। तब से जो हमेशा एंटीडोट लिए घूमता था। जो ने डिनर से पहले ही एक्ोनाइट का एंटीडोट लगा लिया था, इसीलिए वो इतना जल्दी रिकवर हो गया। अब जो लव की मौत को खुदकुशी बताकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगा। जो ने लव के बिहाफ पर कन्फेशन लेटर लिखकर उसे मादर लिंडा के सारे लोकल मर्डरर्स का दोषी ठहराया। बाकी सबूत मिटाने जो ने घर को आग लगा दी। जाने से पहले इसने अपने पैर की उंगलियां काटकर ट्रॉफी बॉक्स और पाई में डाल दी। ट्रॉफी बॉक्स से मिले सबूत से पुलिस को यकीन हो जाएगा कि लव ही वो किलर थी। और खुद की जान लेने के बाद लव ने शायद जो को भी मार दिया। जो ने हेनरी को भी ऑलरेडी अपने कोवर्कर डांटे के हवाले कर दिया था, यानी सब कुछ सेट है। लाइब्रेरी के नीचे वो केज बनाते वक्त जो और लव ने एक एक चाबी अंदर ही छुपा दी थी, जस्ट इन केस अगर वो खुद इस केज के अंदर बंद हो जाए तो। यानी दोनों को भी एक दूसरे पर पहले से भरोसा नहीं था। उसी चाबी की मदद से शेरी और कैरी कैद से आजाद हो गए। शेरी ने इस इंसिडेंट का फायदा उठाकर
टेड टॉक्स वगैरह करके खूब पैसा कमाया। लव का कन्फेशन लेटर मिलने के बाद मैथ्यू को भी फाइनली क्लोजर मिला और हमारे जो भैया नई आइडेंटिटी लेकर मैरियन की तलाश में पेरिस चले गए। और यहाँ होता है सीजन 3 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।